Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss about CBSE result 2023 कि कब आने वाला है result, what is the expected date कि हमारा result आएगा and what about the compartment. ऐसे बहुत सारे ऐसे students हैं जिनके एग्जाम्स उतने अच्छे नहीं गए हैं, उन्हें पता है कि यार हमारी कंपार्ट तो डेफिनेटली लगेगी ही लगेगी। तो पहले मैं इसका भी थोड़ा सा बता देती हूँ, कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कितने सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट लगती है एंड कितने में नहीं लगती है। तो अगर मान लो एक सब्जेक्ट में तुम फेल हो तो तुम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो, एंड अगर दो सब्जेक्ट्स में भी होती है तभी भी हम कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर तुम तीन सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हो तो तुम्हें रिपीट ही करना पड़ेगा एंड जो एग्जाम है अब वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में देना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा कंपार्टमेंट का सीन कि किस तरीके से हमें कितने सब्जेक्ट्स में हम दे सकते हैं एंड कितने सब्जेक्ट्स में फिर नहीं दे सकते हैं फर्दर, ठीक है। एंड कंपार्टमेंट का एग्जाम कब देना होता है, तो जैसे ही हमारा रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद ही कंपार्टमेंट के एग्जाम की डेट शीट आती है ऑब्वियसली। तो रिजल्ट हमारा कब आएगा, तो रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट है वो मई 15 के बाद ही है, ठीक है। जैसे अभी हमारा मार्च चल रहा है, फिर वी हैव अप्रैल एंड देन मई, तो मई 15 के बाद ही हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा। तो लेट्स सपोज मई एंड में भी अगर हमारा आ गया या फिर जून स्टार्टिंग में भी, तो अप्रोक्सीमेटली ना अगस्त में हमारे कंपार्टमेंट एग्जाम्स की डेट्स पड़ती हैं कि अगस्त लाइक 23 हो सकता है, वो 10 हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा। तो अगर मान लो कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है जिसे पता है कि यार उसने लेट्स सपोज फिजिक्स का एक एग्जाम है जो कि बहुत ही गंदा दिया है एंड वो कुछ भी लिख के नहीं आया है, लाइक कुछ आता ही नहीं था, तो उस केस में तुम्हें पता है कि हमारी तो कंपार्टमेंट डेफिनेटली लगेगी ही। तो तुम लोग ना अभी से अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करना स्टार्ट कर दो। मान लो केमिस्ट्री में भी तुम्हें लग रहा है, तो दो सब्जेक्ट्स में अगर लग रहा है तो उन दो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, एंड अगर एक ही सब्जेक्ट के लिए लग रहा है तो अगेन कंपार्टमेंट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। नाउ ये जो कंपार्टमेंट वाली चीज है, आई थिंक ये सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड बिफोर टॉकिंग अबाउट की कॉपीज हमारी किस तरीके से चेक होती हैं, मैं तुम लोग को एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में बता देती हूँ जो आकाश बायजूस लेके आया है। तो मैंने सिंपली ना डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रखी है, ये एब्सोल्युटली फ्री टेस्ट है हमारा। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी वेरीफाई कीजिए। जैसे ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देना, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम एंड एवरीथिंग। क्लास एंड स्ट्रीम अपनी यहाँ पे चूज कर लेना, जिस भी क्लास के लिए आप एडमिशन चाहते हो, क्लास 10th, क्लास 11th या क्लास 12th। तो जैसे यहाँ पे हमने चूज कर लिया है पास्ट इंजीनियरिंग के लिए। एंड जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप मॉर्निंग टाइम चूज कर सकते हो, जो भी आपको सूट करता है। उसके बाद नीचे जाओगे तो यहाँ पे अपना स्टेट आप चूज कर सकते हो, एंड उसके बाद नीचे यहाँ पे हमें सेंटर चूज करना है। तो ये जो हमारा टेस्ट है ये ऑनलाइन मोड पे ही रहने वाला है, तो कोई सा भी पर्टिकुलर सेंटर आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। देन यहाँ पे पर्टिकुलरली डेट चूज करने का ऑप्शन आएगा। सो विच एवर डेट यू फील इज कन्वीनियंट फॉर यू, यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर डेट। एंड उसके बाद ये इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये कोड यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। वैसे इस टेस्ट की जो फी है वो 199 रुपीज है, बट मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक प्रोवाइड की है वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ भी फी पे करने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री है। सो डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस लिंक पे क्लिक करो, यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना एंड पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसके बाद जाके आप ये टेस्ट दे सकते हैं। एंड अब हम बात कर लेते हैं कि कॉपीज किस तरीके से चेक होती हैं। तो सबसे पहले हम कॉपी प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो कॉपी प्रेजेंटेशन ना बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि टीचर्स के पास ना बहुत सारी कॉपीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तुम्हारी कॉपी जा रही है या सिर्फ 10 बच्चों की ही कॉपी जा रही है। अनलिमिटेड कॉपीज उनके पास होती हैं और बहुत ही लिमिटेड टाइम उनके पास होता है कि इतने कम टाइम में हमें वो पर्टिकुलर कॉपी को चेक करना है। देखो, अगर कोई टीचर बहुत अच्छे से कॉपी चेक करेगा तो उन्हें ऑब्वियसली चाहिए वो पर्टिकुलर टाइम, कि उन्हें इतना टाइम मिले तब जाके वो कोई भी पर्टिकुलर कॉपी को अच्छे से चेक कर सके। बट टाइम जो है ना टीचर्स के पास बहुत कम रहता है एंड उन्हें बहुत सारी कॉपीज चेक करनी होती हैं। कई बार टीचर्स खुद फ्रस्ट्रेटेड भी रहते हैं। तो कॉपी प्रेजेंटेशन ना बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर तुम लोगों ने आंसर्स बहुत अच्छे से प्रेजेंट करे हैं तो तुम लोग को मार्क्स मिल जाएंगे, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड तुमने चीजें लिख रखी हैं। ऑब्वियसली उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा होगा तो कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन कर लो, ऑब्वियसली तुम्हें मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये चीज ध्यान देना कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है टीचर्स के पास, तो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अगर तुमने अच्छे से दिया होगा, मैंने स्टार्टिंग से भी बहुत वीडियोस में तुम लोग को बताया था कि आंसर अच्छे से प्रेजेंट करो, घिचपिच मत करना, काटना पीटना मत, स्टार्टिंग में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जो तुम्हें आते हैं। ये सारी चीजें मैंने पहले बताई हुई थी, वही यहाँ पे भी मैटर करता है क्योंकि टीचर्स के पास कम टाइम है। उसके बाद थ्योरी में हमारी चेकिंग किस तरीके से होती है। देखो, थ्योरी में उस टॉपिक से रिलेटेड घुमा फिरा के भी अगर तुमने चीजें लिखी है तुम्हें तभी भी नंबर मिल जाते हैं। अगर टू द पॉइंट तुमने लिख रखा है तभी भी नंबर मिलते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि तुमने किस तरीके से आंसर्स लिखे थे। थ्योरी में स्कोर करना इज मच इजियर बिकॉज यहाँ
यहाँ पे अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें चीजें आती हैं तो तुम्हें नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। डायग्राम्स की बात करें तो डायग्राम्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें आर्टिस्ट ही होना है डायग्राम्स बनाने के लिए। डायग्राम्स अगर हमने नॉर्मल नॉर्मल बना रखे हैं, जैसे बायो की अगर हम बात कर ले या केमिस्ट्री में भी कई बोर्ड्स में कुछ स्पेसिफिक डायग्राम्स आ जाते हैं, उसमें लेबलिंग हमने बहुत अच्छे से करी है तो वहां पे भी हमें नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स में स्टेप मार्किंग डेफिनेटली फॉलो होती है, चाहे हम न्यूमेरिकल्स की बात कर ले या फिर हम मैथ्स की बात कर ले तो स्टेप मार्किंग होती है, विच मींस अगर तुमने स्टार्टिंग में कोई फॉर्मूला लिख रखा है उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड, ये नहीं कि कोई भी फॉर्मूला लिख दिया तो नंबर मिल गए, नहीं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड फॉर्मूला लिखा है, इसमें गिवन जो भी चीजें हैं वो मेंशन कर रखी है, फॉर्मूला में तुमने पुट कर रखा है, मे बी तुम्हारा आंसर गलत आ गया या मे बी वो पर्टिकुलर मेथड हमें फॉलो नहीं करना था, तो लास्ट के ही मार्क्स कटेंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा ही क्वेश्चन गलत और तुम्हें 0 मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये भी नहीं होता है कि मान लो कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं पहले से ऐसी करती थी, मैंने बहुत बार शेयर भी किया था कि मैथ्स में ना मैं करती थी कि यार मेरे को तो एक क्वेश्चन आता है, दिमाग में कैलकुलेट करा और आंसर लिख दिया, तो वहां पे भी नंबर नहीं मिलता है, बिकॉज टीचर वांट्स टू सी कि तुमने किस तरीके से उसको सॉल्व कर रखा है। तो अगर तुमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे, बट अगर तुमने प्रॉपर्ली सॉल्व कर रखा है, पूरा आंसर आया है, तो यहाँ पे तो तुम्हारे नंबर कोई नहीं काट सकता है। इसीलिए मैथ्स में ना 100 स्कोर करना काफी आसान रहता है एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश की बात कर ले, हिंदी की बात कर ले, बिकॉज मैथ्स में तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है, अगर तुम्हारा सही है तो तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। बट अगर हम हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे टीचर का अपना ओपिनियन रह सकता है, बिकॉज मैंने अपनी हिंदी और इंग्लिश की आंसर शीट तुम लोग के साथ शेयर करी थी, तो मेरे सिर्फ 83 थे हिंदी में, जबकि एक भी मिस्टेक नहीं थी पूरी कॉपी में, 90 थे इंग्लिश में, जबकि यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं थी। तो ये टीचर का पर्सनल ओपिनियन भी होता है कई बार कि वो नंबर नहीं देते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में, बट मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में कोई भी टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काट सकते हैं अगर तुमने फॉर्मुलाज मेंशन कर रखे हैं, स्टेप सारे सही करे हैं, आंसर तुम्हारा सही है, तो इसीलिए यहाँ पे स्कोर करना ज्यादा इजी रहता है। टॉकिंग अबाउट हिंदी एंड इंग्लिश, तो यहाँ पे भी अगेन प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो टीचर डेफिनेटली ढूंढता है, जो भी हमारे लेटर्स हैं या हमने राइटिंग सेक्शन में कोई आर्टिकल लिखा है, कोई रिपोर्ट लिखी है, तो कीवर्ड्स डेफिनेटली वो देखते हैं, थोड़ा वोकैबुलरी वगैरह भी चेक करते हैं। सेम गोस फॉर हिंदी, कोई मात्रा की मिस्टेक नहीं कर रखी है, आंसर्स अच्छे से लिख रखे हैं, हैंडराइटिंग अच्छी है, तो तुम लोग को डेफिनेटली नंबर मिलेंगे। तो ये हमने कॉपी चेकिंग की बात कर ली कि टीचर्स किस तरीके से कॉपीज को चेक करते हैं, एंड ऑल्सो वी डिस्कस्ड अबाउट द रिजल्ट। अगर कोई डाउट है तुम लोग का, यू वांट वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, सो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर देना। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए यूजफुल रही होगी। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।